प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज जिस व्यक्ति के लिए हम बात करेंगे वो है याबेस। और आपने बहुत ही कम सुना होगा उसके बारे में, बहुत ही कम प्रचार सुने होंगे, बहुत ही कम सुना होगा उसके बारे में। अब याबेस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी गई, एकदम 5-6 लाइन में ही सब कुछ लिखा गया है। लेकिन उसकी जो प्रार्थना थी वो परमेश्वर ने सुनी, और क्यों सुनी आज हम देखेंगे। इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए कि ऐसा उसने क्या प्रार्थना की, ऐसा उसने क्या कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर ने हर एक उसकी विश को ग्रांट किया, हर एक उसकी बात को तवज्जो दिया और उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। हम चलेंगे पहला इतिहास 4:9 और 10। वहां पे लिखा है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। अब यहाँ पर बाइबल क्लियरली बताती है कि जो याबेस था वो अपने भाइयों में से ज्यादा फेमस था, प्रतिष्ठित था, आशीषित था। लेकिन उसकी माँ ने उसका नाम रखा था याबेस, क्योंकि उसने बड़े ही दुख वेदना के साथ, पीड़ा के साथ उसे जन्म दिया था। सोचिए, जब वो स्कूल गया होगा या जो भी उनका शिक्षा का जो भी तरीका था वहां पे जाता होगा, तो शायद दूसरे बच्चे उसको छुड़ाते होंगे, भाई तेरा नाम याबेस है, तेरी माँ ने तेरा नाम कर्स्ड रखा है क्योंकि वो उसने तेरे को पेन से पैदा किया है। शायद देखिए, एक व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक व्यक्ति का नाम जब तक वो जिंदा रहता है वो हर जगह में, हर डॉक्यूमेंट में, हर एक चीज में आपका जो नाम है वो आपकी पहचान है, वो आपकी शख्सियत है, वो आपका अस्तित्व है। लेकिन सोचिए कि एक ऐसा बच्चा जिसकी माँ ने उसका नाम याबेस रखा है कि मैंने इसे दुख के साथ जन्मा है, जब लोग उसको बुलाते होंगे, चिढ़ाते होंगे, उसको कैसा फील होता होगा, कितना बुरा उसको लगता होगा। लेकिन उसने उस बातों से हिम्मत नहीं हारी। लेकिन 10 वचन कहता है कि याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, उससे प्रार्थना की, यह कहकर पुकारा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। वो आशीषित तो था, लेकिन कुछ कमी उसके जीवन में ऐसी थी। हम सब आशीषित हो सकते हैं एक एरिया में, लेकिन शायद किसी लाइफ के दूसरी एरिया में हम आशीषित ना हो, हम कर्ज हो या हमें कोई कमी घटी हो। लेकिन उसने कहा कि मुझे आशीष तो चाहिए प्रभु, लेकिन आपसे सचमुच की आशीष चाहिए। ये धन दौलत बंगले गाड़ियां ये आशीष नहीं है, लेकिन संतोष सहित भक्ति शांति, ये सारी आशीषें सच्ची हैं। और उसने परमेश्वर से यह दुआ की, प्रार्थना की, कहा, हे इज़राइल के परमेश्वर, जो कि तू वास्तव में जिंदा और जीवित परमेश्वर है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, क्योंकि मेरा नाम तो है पेन, कर्ज्ड। लेकिन भला होता कि अगर तू मुझ पर रहम करता, मुझ पर दया करता। और कहा, मेरा देश बढ़ाता, मेरी हदों को बढ़ाता, मेरी मिनिस्ट्री को बढ़ाता, मेरे घर के फैमिली मेंबर्स के हर एक बिजनेस को बढ़ाता। क्योंकि बढ़ोतरी न तो पूरब से आती है न तो पश्चिम से आती है, लेकिन वो तो परमेश्वर की ओर से आती है। वह इज़राइल के परमेश्वर को ये दुआ करता है कि तू मुझे सच में आशीष दे। सिर्फ नाम के लिए नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ ऊपरी आशीष नहीं चाहिए प्रभु, लेकिन मुझे सच की आशीष चाहिए। आगे कहता है, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, अगर उसकी छत्र छाया हमारे ऊपर है, अगर उसके लहू का बाड़ा हमारे ऊपर है, तो कोई भी हमारी कुछ भी हानि नहीं कर सकता, शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। वो कहता है कि तेरा हाथ, किसी मनुष्य का हाथ नहीं। आज लोगों को हाथ तो चाहिए, लेकिन बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल व्यक्तियों का चाहिए, पैसे वालों का चाहिए, रुतबे वालों का चाहिए। लेकिन वो कहता है कि मुझे और किसी का हाथ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आपका हाथ चाहिए। पहले तो आपको इज़राइल के परमेश्वर को पुकारना है, फिर आपको यह कहना है कि वो सचमुच आपको आशीष दे। फिर हमें प्रार्थना में यह भी कहना है कि उसका हाथ हमारे सिर पर हमेशा रहे। और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता है कि मैं उससे पीड़ित नहीं होता। और कहता है कि प्रभु तू मुझे बुराई से तूने अब तक बचाया है, आगे भी मुझे बचा के रख। और वचन कहता है कि प्रभु आपको दुष्ट से बचा के रखने में सक्षम है। हम कई बार गिर जाते हैं अपनी कमजोरियों के कारण, अपनी निर्बलताओं के कारण, लेकिन वो कहता है कि तूने मुझे अब तक बचा के रखा है, आगे भी तू मुझे हर एक बुराई से बचा के रखेगा।
और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उससे दिया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगा। उसने परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा के लिए मांगा, बुराई से दूर जाने के लिए मांगा, अच्छी बातें मांगी, वही मांगी जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। और परमेश्वर ने उसकी उस प्रेयर को ग्रांट किया, जो उसका नाम था याबेस, जिसका नाम है पेन, यानी कि दर्द के साथ उसे उसकी माँ ने जन्म दिया था। लेकिन किस तरह से उसने एक छोटी सी प्रार्थना की, बड़ा विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे आशीष किया। उसने कहा तू मुझे सचमुच आशीष दे, मेरी हदों को बढ़ा, तेरा हाथ मेरे सर पर रहे खुदा, और मुझे हर एक बुराई से बचा। और लिखा है जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने सुना, क्योंकि सारी बातें जो भी उसने मांगी उसने विश्वास के साथ मांगी और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगी। और वचन कहता है यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप भी अपने प्रेयर में रख सकते हैं, इन पॉइंट्स को ले सकते हैं। और जिस तरह वचन भी कहता है कि लंबी लंबी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं मत करो, बक बक मत करो, पर जब हमें परमेश्वर के साथ बात करना है तो अप टू द पॉइंट बात करना है, क्योंकि हम धरती पर हैं और परमेश्वर स्वर्ग में है। इसीलिए वचन कहता है हमारे जो शब्द हैं वो थोड़े ही होने चाहिए। प्रभु भी यही कहता है कि अन्य जातियों के समान बक बक मत करो, लंबी लंबी प्रार्थनाएं मत करो। यहाँ पर उसने कुछ भी एक्स्ट्रा कोई बात नहीं की, अप टू द पॉइंट एक छोटी प्रार्थना, दिल से निकली हुई प्रार्थना, अपने मन को जिस तरह से धारा के समान उंडेल दिया उसने परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, ब्लेस किया और उसकी प्रार्थना को ग्रांट किया। और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। उसी तरह से परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। हम भी अगर जो उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर से मांगेंगे तो वो भी हमारी सुनेगा और याबेस की तरह हमें प्रतिष्ठित, हमें आशीषित करेगा। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।